अब बात महागठबंधन खेमे की, जहां पर सब कुछ ठीक वाला जवाब सामने आ रहा है, लेकिन लिस्ट कब आएगी ये सवाल पूछा जा रहा है, तो इस पर गोलमोल जवाब भी आ रहा है। इसका जवाब गोल ही है। अभी लिस्ट का इंतजार ही है। मेल मिलाप सौदेबाजी खत्म ही नहीं हो रही है। आज आरजेडी संसदीय दल की बैठक, जिसमें सीट को लेकर मंथन होने वाला है, टिकट्स को लेकर मंथन होने वाला है, लेकिन आखिरी फैसला लालू प्रसाद यादव ही लेंगे। तो एनडीए और उसके बाद महागठबंधन दोनों ही तरफ जो घटक दल साथ में है, वो इस बार थोड़ा ज्यादा टिकट की चाहत रख रहे हैं। और ज्यादा टिकट की चाहत में जब सवाल पूछे जा रहे हैं कि कब तक लिस्ट आ रही है आपकी, तो इस पर गोलमोल जवाब भी आ रहे हैं और ये सब कहा जा रहा है कि सब ऑल इज वेल है। का इंटरनल जो कह सकते हैं 90% सारे चीज क्लियर है। 10% चीज है कुछ सीट को लेकर, कुछ चीजें को लेकर, वो हम लोगों को लगता है आज या ना तो कल तक फॉलो। सीएम फेस को लेकर बिहार में क्या कुछ कांग्रेस का कहना है? देखिए उसके मामले में हाईकमान ही तय करेगा। मगर आरजेडी की तरफ से या तेजस्वी जी की तरफ से ये बात बार कही जा रही है कि सीएम फेस भी होगा। कांग्रेस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो अपनी तरफ से, लेकिन हमारी तरफ से पार्टी हाईकमान और अलायंस पार्टनर सब मिलकर तय करेंगे। हमारे संवाददाता शशि भूषण इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शशि भूषण, एनडीए में चिराग मांझी मानेंगे क्या, मानेंगे तो कब और कैसे मानेंगे, और दूसरी तरफ गठबंधन इंडिया में क्या चल रहा है, वहां कहां फंसा है पेच? राजीव, देखिए दोनों गठबंधनों की हालत एक ही जैसी है और सबसे बड़ी बात है कि बड़े राजनीतिक घटक दल जो हैं वहाँ पेंच कम है। जो छोटे राजनीतिक घटक दल हैं जो अलग अलग गठबंधनों में, वो थोड़ा दांव पे ज़्यादा अपना रहे हैं। कोशिश उनकी यही है कि इतनी सीटें मिल जाएं कि जो नंबर्स आए विधानसभा में चुनाव के बाद, तो उन नंबर्स के बाद वो कहीं किंग मेकर की भूमिका में आ जाएं या फिर वो इस स्थिति में रहें कि सरकार में भी बड़ी हिस्सेदारी की दावेदारी कर पाएं। चिराग पासवान की कोशिश यही है कि इतनी ज़्यादा सीटों पर लड़ा जाए कि जो संख्या इतनी हो कि सरकार में उनका दखल रहे। एक विधायक उनके जीते थे 2020 में, लेकिन वो भी बाद में जेडीयू में चले गए थे, तो विधानसभा में उनकी कोई संख्या अभी फिलहाल है नहीं। दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी यही चाह रहे हैं। माले की जिद ये है महागठबंधन में कि वो पिछले दफे 19 सीट पर लड़ी थी, 12 पे जीत उसने हासिल किया था। स्ट्राइक रेट उसका बढ़िया है, तो उसकी अपनी शर्त है कि कम से कम 20-22 सीटें उसको मिले। सीटों के चयन को लेकर के भी पेच फंसा हुआ है, यानी कि जितनी भी सीटें मिले वो पिछली बार से तो ज्यादा हो, और इसी ज्यादा के चक्कर में मामला उलझा हुआ है। बहुत शुक्रिया शशि भूषण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले आरजेडी में टिकट पर घमासान छिड़ा हुआ है। आरजेडी के कार्यकर्ता लगातार मसौढ़ी से विधायक रेखा पासवान का टिकट काटने की मांग कर रहे हैं। राबड़ी आवास पर आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन कई दिनों से जारी है, लेकिन अब कार्यकर्ताओं ने पटना एयरपोर्ट पर मीसा भारती के घेराव की कोशिश की है, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। हालात ऐसे हो गए कि सीआईएसएफ जवानों और मीसा भारती के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें किसी तरह भीड़ से बाहर निकाला। अब बात बिहार की मोकामा विधानसभा सीट की, जहां पर दो बाहुबली चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर बाकायदा अपने नामांकन की तारीख भी बता डाली है। हालांकि लिस्ट नहीं आई जेडीयू की, लेकिन उन्होंने बता दी है। दूसरी ओर बाहुबली अशोक महतो भी चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी से टिकट मांग रहे हैं। गुरुवार को अशोक महतो पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली, जिसके बाद वो वापस लौट आए।